नमस्कार, मैं माया। आप सुन रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियां। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी जादुई ढोल। यह कहानी एक राजा के धर्म, बुद्धि और न्याय पर आधारित है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, अपना सहयोग देने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पश्चिमी भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उनका खास हजाम भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने पर उससे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता था, उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उसके सिवा उस कमरे में कोई ना हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उगाए थे। यह बात सिर्फ राजा और उसके नाई को ही पता थी। जब भोलू ने पहली बार ये नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उससे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हजाम की डर के मारे घिघी बंध गई। वो अपने होठों को कपकपाते हुए अपने कानों को हाथ लगाए और अपने मुंह को बंद रखने की
कसम खाते हुए राजा के सामने बार बार कहने लगा कि यह मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए यह राज अपने सीने में दफन कर लूंगा। अब इन बातों को कई वर्ष बीत चुके थे। भोलू को हमेशा हजामत करते हुए अपना वादा याद रहता था। उसकी स्वामी भक्ति से खुश होकर राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ हर चीज धुंधली पड़ जाती है। ऐसे ही भोलू के साथ हुआ। भोलू के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसके पेट में वह राज अब पचना मुश्किल हो गया था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन बार बार उसे राजा की चेतावनी डरा देती थी। इस वजह से वह अपना मुंह बंद रखता था। लेकिन उस चेतावनी के डर से भला वो कितने दिन चुप रहने के लिए मजबूर होता। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता जा रहा था। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलाओं के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रह के सींग याद आ रहे थे। ऐसे करते करते पता ही नहीं लगा कब भोलू की आंख लग गई और उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा कि वो पेड़ से बातें कर रहा है। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, सपने में भी काम करता है, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता ही सकता हूँ राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। भला यह किसे बताएगा? अब यह रहस्य मेरे पेट में और नहीं पच सकता, नहीं तो पक्का मेरा हाजमा खराब हो जाएगा और मेरे को देश निकाला हो जाएगा। पेड़ तो बोल नहीं सकता और इस तरह किसी
और को ये बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा हमेशा भेद ही रहेगा और मेरा भी बोझा कम हो जाएगा। मैं भी इस सोच से मुक्त हो जाऊंगा कि मेरे दिल में कोई राज छुपा हुआ है। भोलू ने ऐसा विचार किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने जा रहा हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उनके सिर पर 2 सींग हैं। इतना कहकर हजाम जोर जोर से हंसने लगा और हंसता ही गया। वह भयंकर भेद आखिर खुल चुका था। भोलू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था, उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है। इसका ढोल बहुत अच्छा बनेगा, यह सोचने लगा। फिर क्या था, वो तो लकड़हारा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और कुछ प्रहारों में ही पेड़ को नीचे गिरा दिया। लकड़हारे ने यह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों में बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार किया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। ढोल वाला अपने आप पर इतराया, खुश होकर बोला, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा ही सुरीला सुर निकल रहा था। ढोल वाला बजाता जा रहा था और झूमता जा रहा था। लोगों की भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, लेकिन ढोल वाले को मुंह मांगी कीमत नहीं मिल रही थी। वो अपने ढोल को लेकर वापस घर चला गया। अगले दिन ढोल वाला फिर बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से फिर सुरीला स्वर निकलने लगा। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर फिर झूमा और चिल्ला कर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। अरे वाह भाई वाह,
क्या कहने इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल को पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज सुनाई दी। लोगों के कान खड़े हो गए। उसका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके सिर पर 2 सींग हैं। हा हा हो, उसके सिर पर 2 सींग हैं। लोग वहां जमावड़े के रूप में आकर खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। ढोल वाला भी हैरान था और शर्मिंदा था। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने। हमारे राजा के सिर पर 2 सींग हैं। सब लोगों के बीच में यही गाना चल रहा था। हमारे राजा के सिर पर 2 सींग हैं। जब राजा धर्मराज ने सुना तो बहुत दुखी हुआ और नाराज भी हुआ। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहां लेकर आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बादशाह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। राजा जोर से फुंकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गडरिया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से ये ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि आपके सिर पर 2 सींग उगे हुए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तूने ढोल वाले को बेची थी वह तुम्हें कहां से मिली? लकड़हारे को
काटो तो खून नहीं। डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, महाराज, जंगल के एक पेड़ से मिली। महाराज, मैंने तो बस ऐसे ही सुंदर ढोल बनाने की कल्पना से उस पेड़ को काट लिया था। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? महाराज, मैं तो खुद हैरान हूं। दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूं, पर ऐसा अचंबा पहले न कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे भूलने लगे। राजा और उसके दरबारी के पास कोई उत्तर नहीं था, पर राजा धर्मराज ने ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ूंगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो ये भेद जानता था, और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर राजा के मन में विचार आया, आखिर ये राज भोलू ने नहीं खोला तो किसने खोला? सोच समझकर उसने भोलू को बुलावा भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक भोलू नाई को पकड़ के राजा के पास ले आए। भोलू नाई ऊपर से नीचे तक थरथरा रहा था। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किससे बताया? सच सच बताना, वरना सजा पाओगे। भोलू नाई कांपते हुए, मैं महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर अब ये बात मेरे लिए छुपानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिससे मैं ये राज बता सकूं। मैं जितनी बार आपके बाल काटने आता, उतनी ही बार रास्ते में जाते जाते यही विचार मेरे मन आता कि मैं ये राज एक बार किसी को बता दूं तो मेरा मन हल्का हो जाए।
जिससे मैं बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोले। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी को बता पाता। आखिर महाराज, मैं भी इंसान हूं। तभी मेरी आंख लग गई और मुझे स्वप्न में अनुभव हुआ कि मैं ये सब बातें एक पेड़ से कर रहा हूं और मैं उठ खड़ा हुआ और पेड़ को ये सारा राज बताकर अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। पर मेरे दिमाग में तो यह विचार आया कि पेड़ तो किसी को बताने नहीं जाएगा। इससे बताने से क्या नुकसान हो सकता है? महाराज, मुझे क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। थोड़ी देर बाद चुप रहकर महाराज बोले, अब समझा। बुद्धिमान राजा ने पहेली सुलझा ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा, वही शब्द वह बार बार दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाले भी अपने हाथ बांधे राजा के आदेश को सुनने के लिए खड़े थे। तीनों के मन में डर था कि उन्हें सजा मिलेगी, और सजा भी कोई छोटी बड़ी नहीं, मौत से तो कम इसकी क्या ही सजा होगी। लेकिन जब राजा ने बोलना शुरू किया, राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने तीनों को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उन सब का कोई दोष नहीं है। वह मुड़ा और उसने बोला,
मैं तुम सबको माफ करता हूँ। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने उन्हें माफ कर दिया। तीनों ने राजा को नमन करते हुए बोला, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए सत सत धन्यवाद। अतः राजा को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए और उसे समझ होनी चाहिए कि कौन गलत है, कौन सही है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।